साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। वेलवेट है, बहुत अच्छी वाली वो है, वेलवेट है और वो है 1400 पर यार्ड। हुलिया मेरा बड़ा बुरा है, वरना मैं उतर के सफारी चली जाती, पिंडी वाला भी देखती, सदर वाला भी। मैं आए हम लोग इधर इसलिए क्योंकि आबिद ने बड़े मजे कर रही हो। हीटर ही बंद हो गया। क्यों? ये वाला ऑन कर देगा वो। गैस का कुछ न कुछ हो रहा है मामला। कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। मूवी देखी मैंने भास्कर, लकी भास्कर, बहुत अच्छी लगी। पहले तो मैंने थोड़ी सी मूवी देखी ना तो मैं पागल होगी सबटाइटल पढ़ के। फिर मुझे खदीजा ने कहा कि मामा इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। फिर मैंने लैंग्वेज उसकी हिंदी में की, फिर मैंने देखी, मज़ा आया। सबसे मज़े की बात ये थी कि जो हर मूवी में आपको जो ऐसा टाइम आता है ना जहाँ हीरो फंस रहा होता है या कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप लोग कहते हैं, इंसान सोचता है किसी तरह ये बच जाए और किसी तरह ये सिचुएशन टल जाए। एक्चुअली इस मूवी में यही होता था कि जैसे कोई ऐसा सिचुएशन आती थी तो हीरो बच जाता था। और जब उसके पास बहुत सारे पैसे आ रहे थे ना आबिद, मैं सोची थी क्यों नहीं कर रहा, टीवी क्यों नहीं चेंज कर रहा, फर्नीचर क्यों नहीं चेंज कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ पर्सनल शॉपिंग क्यों कर रहे हैं। तो एंड में मुझे उसका रीज़न भी समझ आ गई, तो अच्छी बात थी। कुर्ता कहाँ से लिया? बता दिया मैंने कुर्ते का। मुझे कुर्ता भी मैंने बताओ। लिया था, ये तो मेरा पुराना कुर्ता है, काफ़ी पुराना, और महाराजा से ही लिया था मैंने। तो जो कल परसों मंगवाया वो मैंने दिखा दिया वीडियो में। जब था तो फिर क्यों लिया? बस मुझे शौक है कपड़े लेने का। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी थी क्योंकि मैं सुबह सुबह उठी जल्दी, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर के लिए चाय पीऊँगी। सुबह सुबह थी तो लेकिन बहुत जल्दी बहुत अच्छी सी चाय नवीद ने बनाई है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या था, घर की चीज़ें ही थी लेकिन बहुत अच्छा बना, और वो मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई, वो भी आपको दिखाती हूँ। हम लोग खा पी चुके हैं इसलिए ये है, ये लोबिया और काला चना इसने मिक्स किया था, इसकी अपनी क्रिएशन थी, सॉस से जो सैलसा बीच में डाल के, लेकिन बहुत मज़े का ये। फ्रूट चाट और दही भले, सब कुछ हेल्दी, कुछ फ्राइड नहीं था। कैंडल्स ऑन की मैंने ताकि एक ये कैंडल्स मैंने और दोबारा ऑर्डर किया क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, कैंडल चेयर्स। तो इसको कवर जो सेंटेड कैंडल्स हैं ना उनको सा कवर्ड रखें तो उनकी खुशबू ज़्यादा देर तक रहती है। ये कैंडल भी ऑन की, इसको ब्लो कर दें। ये मेरी फ्रेंड मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। और ये आबिद हेलो बोल दो। हेलो। अच्छा जी, मैंने कहा कि साहब ने गिफ्ट खोल, अच्छा मुझे ना जो चीज़ें बहुत पसंद है ना वो मदर ऑफ पर्ल मुझे बहुत पसंद है, और ये मदर ऑफ पर्ल की ही डिश है। मैं खोल के पहले आपको दिखाती हूँ। आपको दिखा दूँ मैं। यूजुअली मैं ना लोग वैसे रख ही लेते हैं गिफ्ट्स अगर कोई और दे रहा हो कुछ, लेकिन मेरी सब इतनी प्यारी फ्रेंड्स हैं, मैं नहीं रखती, मैं यूज़ कर लेती हूँ, एक तरह से उनकी निशानी होती है, बहुत प्यारी है। ये मदर ऑफ पर्ल है और ये इसकी वो है डिश है, प्यारी है बहुत अच्छी। साथ ही मुझे ये नज़र आ रहा है, मैं इसको अब सेट करूँगी, इधर रखूँगी। मुझे छोटी छोटी जो नई चीज़ें आती हैं मुझे बड़ी उनकी एक्साइटमेंट होती है और अच्छा लगता है। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, अभी रख के आपको बताती हूँ। क्या ये भी उठा जी, मैंने कहा मैं दिन ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, कुछ स्लो सा दिन था। एक तो जिस दिन इरशाद नहीं आती ना, मैं वैसे ही थोड़ी सी स्लो हुई होती हूँ, आई डोंट नो क्यों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ चल रही होती हूँ। मुझे होता है अच्छा आए ज़रा कमरा ठीक कर दे फिर कुछ करूँगी। बाहर जाना था मैंने आबिद के साथ, अभी निकलूँगी मैं, कुछ एक दो काम है और वो करके आऊँगी, लेकिन
मेरी फ्रेंड आ गई सुबह, उसके साथ बैठी रही, काफ़ी गपशप हुई, फिर 1-2 फ़ोन कॉल्स आ गई, वो अटेंड की। और आजकल दिन का पता ही नहीं चलता, गुजर जाता है, क्योंकि आपने बैक टू बैक नमाज भी फ़ौरन आ रही होती है, नमाज का टाइम भी वो पढ़ा फिर। अच्छा, बस अल्लाह का शुक्र है। अभी खैर शाम है, तो खाना मैं आजकल जल्दी खाने की कोशिश करती हूँ ताकि जल्दी खा लूँ। साथ में शीन शाजिया की तरफ से बहुत ही प्यारे ड्रेसेस आए हैं, बहुत प्यारे, और वो मैंने आपको दिखाने, लेकिन वो दिखाऊंगी मैं आपको कल। आज जो मैं आपको मेन बात बताने लगी हूँ ना, वो ये कि मैंने एक कुर्ता लिया है बहुत ही अच्छा महाराजा से, और वो कश्मीरी कढ़ाई वाले जो कुर्ते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है। वो खुले से कुर्ते होते हैं और अच्छे लगते हैं पहन के। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ फिटेड सी, और वो और ट्रेडिशनल चीज़ें मुझे वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो वो मैं जौन सा लेकर आई हूँ आपको वो दिखाने लगी हूँ। और जो शाजिया ने ड्रेसेस भेजे हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी कल, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, वो भी गर्म कपड़े के हैं। और मैंने क्योंकि ट्रैवल करना है लाहौर, जो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं लाहौर से मिलने के लिए वो मुझे बताएं। मैं एक दिन डेफिनेटली फिर कुछ रख लेंगे कहीं, अगर मिल सके तो एक ही जगह पे मैं बता दूंगी आपको, अगर जो आप पहुंच सका तो मिल लेंगे, कोशिश मेरी यही होगी। अच्छा जी, मैं पहले आपको कुर्ता दिखा दूं। ग्रीन कुर्ता है, कलर बहुत ही प्यारा है इसका, बहुत प्यारा, और ऊपर मस्टर्ड और ब्लैक एम्ब्रॉयडरी हुई है, सारी आर की कढ़ाई है और हाथ की कढ़ाई है ये। और टैग उतार दो इसका। अच्छा जी, तो ये है वो कुर्ता, और इसके साइड पे साइड पॉकेट्स हैं इसकी, जैसे कि होती हैं। मुझे पॉकेट्स वाले कपड़े बहुत पसंद है, मोबाइल वगैरह आ जाता है चलते फिरते आराम से। और नीचे भी तक एम्ब्रॉयडरी है, दामन पे भी सारी एम्ब्रॉयडरी है, पॉकेट्स पे एम्ब्रॉयडरी है, स्लीव्स पे यहाँ भी एम्ब्रॉयडरी है। सोचा मैंने ये था कि आज पहन के तैयार हो के दिखाऊंगी। लूज फिट का खुला सा कुर्ता है, जैसे कश्मीर में पहने जाते हैं। सोचा मैंने ये था कि पहन के तैयार हो के दिखाऊंगी कि क्या लिया मैंने, मगर नहीं निकल सकी कहीं। और आज फिर मैंने जाना था, वो जो मैंने पफ़ी वाला कपड़ा लिया था जो बन रहा है मेरा काउच, उसका प्रिंट जो करवाया है वो देने के लिए जाना था। ट्रैफिक जैम थी सख्त किस्म की, तो पहुँचते बड़ा ही टाइम लग गया मुझे। एनीवेज, तो मैं भी कह रही थी मैं क्यों थकी हूँ, मैं कहाँ गई थी, हाँ याद आया, उधर मैं गई थी वर्कशॉप। तो वो 2 ऑर्डर की बन रही हैं और एक मैं अपने लिए बना रही हूँ, और आप लोगों को भी मैं वीडियो में 2-4 दिन तक दिखाऊंगी। फिर आप बताइएगा, अगर आप लोगों को किसी को वो चाहिए तो मैं उसकी प्राइस बता दूंगी। और वो फैब्रिक भी अवेलेबल है, वो मैं आपको प्रिंट करवा के दे सकती हूँ, ब्लू एंड वाइट कलर में भी, और कोई और कलर चाहिए उसमें भी वो प्रिंट हो जाएगा, और आपकी मर्जी के फैब्रिक में भी प्रिंट हो जाएगा, जिसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। तो वो कपड़ा मैं आबिद से पूछती हूँ कितना क्या प्राइस है उसकी। एक सेकेंड, आबिद से पूछने के लिए कि वो फैब्रिक कितने का है। तो आबिद इधर नहीं है, आबिद है किचन में। आबिद, वो फैब्रिक कपड़े का कितने का है वो वाला जो हमने बनने को दिया? ये वाला वो मेरे को 1400 का है। 1400 पर यार्ड। जो कपड़ा है जो वेलवेट है, बहुत अच्छी वाली वो है, वेलवेट है, और वो है 1400 पर यार्ड। और जो उसके अलावा अगर आपको कपड़ा कुछ और लेना है, सिल्क लेना है या कोई सैटिन लेनी है या कोई और कपड़ा लेना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। कलर वगैरह भी उसमें चेंज हो सकता है। तो जो भी जैसे भी चाहिए होगा आप मुझे बता दीजिएगा, वो वैसे ही बन जाएगा। काउच जो है वो भी बन के आ रहा है, मैं इसका स्लाइड्स ऑफ, तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगी। आप आराम से उसका भी मुझे बता सकते हैं, अगर वो भी है वो भी मैं बना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 तो बना लिए, तो इसलिए अब वो उसको पता चल गया, वो बनाता जा रहा है। उसकी प्राइस प्रॉपर मुझे पता चलेगी जब वो इस दफ़ा बन के आएगा, क्योंकि एक्चुअली हर दफ़ा ही प्राइस उसकी चेंज हो जाती है, ये एक बात है। तो मैं ज़रा अभी निकलती हूँ, आबिद के साथ मैंने जाना है ज़रा बाहर ड्राइव पर, तो आप लोगों को बाहर दिखाती हूँ। सर्दी में इस्लामाबाद कैसा है, बहुत ठंडा है भी बहुत ज़्यादा। पिंडी सदर, अब मैं नहीं आई, आबिद आए हैं, आबिद का कुछ सफ़ायर है। हुलिया मेरा बड़ा बुरा है, वरना मैं उतर के सफ़ायर ही चली जाती, पिंडी वाला भी देखती, सदर वाला भी। मैं आए हम लोग इधर इसलिए क्योंकि आबिद ने बस कोई काम था आबिद का इधर, तो इसलिए हम इधर आए हैं। और बात यह है कि
मैंने सोचा कि मुझे पता नहीं था हम किधर जा रहे हैं, इधर आ रहे थे तो मैं आपको इस्लामाबाद का मैंने बोला था पिछले वाले क्लिप में, मगर यहाँ आए हम लोग, मैं बस गाड़ी में आके बैठ गई थी, मुझे पता नहीं था कहाँ जा रहे। तो सदर ना बहुत अरसे से ऐसा ही है। मुझे याद है कि हम लोग अब तो सदर नहीं आना होता, लेकिन आबिद का क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो वेस्टरिज में है, तो जब मेरी शादी हुई तो हम लोग बहुत, जब कोई काम होता था या ज़रूरत होती थी तो सदर के साथ ही बिल्कुल मतलब 2 मिनट्स 5 मिनट्स की ड्राइव पर आबिद का घर है, तो हम लोग फिर इधर आते होते थे उस टाइम पे मैं और आबिद। ड्राइविंग सीट पे मैं इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि हम लोगों ने, मैंने डबल पार्किंग की हुई है, तो अगर गाड़ी निकालनी पड़े तो मैं निकाल लूँगी जल्दी से। बहुत पुरानी बात आपको मैं बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी जब मैं कॉलेज में थी, तो वो जो मेरी फ्रेंड थी ना वो उसका सदर में एक आइसक्रीम पार्लर होता था उन लोगों का, उसका नाम था सॉफ्टो आइसक्रीम पार्लर। और वो मेरी फ्रेंड, उसका नाम था उज़मा, उसका नाम भी उज़मा था, और वो मेरी बहुत अच्छी और प्यारी फ्रेंड होती थी। तो जब जिस ज़माने में मेरी शादी हुई ना, उस वक्त ये फेसबुक मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, लैंडलाइंस होती थी टेलीफोन की खाली। तो मैं और आबिद बस शादी के बाद कहीं दूर चले गए, फिर लैंडलाइन नंबर्स भी चेंज हो जाते थे उस ज़माने में, घर भी लोग चेंज कर देते थे, उसका घर भी सदर में ही कहीं होता था। तो मुझे याद है एक दफ़ा मैं जब आई इधर तो मैंने आबिद से कहा मैंने अपनी फ्रेंड को उसको ढूंढना है, वो कहाँ है। फिर हम लोग कहीं ढूंढते ढूंढते गए, किसी ने बताया उनका उधर घर है, ये वो घर पर नहीं मिली थी मुझे। लेकिन ये है कि बहुत सारी पुरानी यादें आपको अक्सर आ जाती हैं। उस वक्त हम लोग इधर बहुत आते थे, आबिद में बहुत, मीन्स के शाम को जैसे ड्राइव पर निकले तो सदर आते थे। 1 साल मैं वेस्टरिज में रही थी आबिद के पेरेंट्स के साथ, उसके बाद फिर हम लोग किसी और शहर चले गए थे, तो जाहिर है कि मेरा अपना घर का सिस्टम फिर स्टार्ट हो गया। तो पुरानी बात बता रही हूँ। दिन के बाद मैं आई हूँ तहजीब, आबिद लेके आए और इतना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल जैसे गोल्ड दुल्हन की तरह सजा हुआ तहजीब। और ये देखिए कितना प्यारा, लाइट्स ना विंटर्स में और ज़्यादा अच्छी लगती हैं पहले से। अभी तो सामने पार्किंग है, और ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आपको ज़रा वार्म फील आती है और अच्छा लगता है। नहीं अब वो इंडिकेटर दे रहा है। अच्छा ठीक है। तो चिकन समोसा लेंगे, थैंक यू। ये जो भी है इन्होंने हमें पार्किंग की जगह दे दी है। पाकिस्तान में होता नहीं, पाकिस्तान में कम ही होता, लेकिन अब कोई बात नहीं, हो गया। ग्रीन चटनी अभी तो निकालो गाड़ी और साथ मेरा ये समोसा, मैं कार में ही खा रही हूँ। अब जी मैं और मेरा प्यारा हीटर, हम लोग अब इकट्ठे बैठने लगे हैं। थोड़ी देर मूवी लगाऊंगी, वो देखूंगी, क्योंकि जो मज़ा हीटर के साथ आता है ना, और मूवी देखना बैठना, उसकी बात और है। मैंने आबिद से कहा कि कुछ वो वाले जो सॉन्ग्स हैं ना, दिसंबर का समा, भीगी भीगी सर्दियाँ, वो पुराने गाने जो है मुझे पसंद हैं, और बहुत सारी मेमोरीज़ भी होती हैं इन गानों के साथ आपकी, जब आपने पहली दफ़ा सुने होते हैं। या एक्चुअली जो म्यूज़िक और खुशबू है ना, वो आपको नॉस्टैल्जिक फील कराती है। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी कि आप टाइम में बैक कैसे जा सकते हैं, तो उस रिसर्च का रिज़ल्ट ये था कि म्यूज़िक और खुशबू जो है आपको पुराने टाइम्स में ले जाती है। तो वो कुछ सॉन्ग्स मैंने आबिद से कहा वो सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ दिनों में मैं अपनी वीडियोस के साथ उनको भी अटैच करूँगी। आज का दिन यही था, एक बहुत ही ठंडा दिन, सर्दी हवा में इस्लामाबाद में थी, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का लाइट आती रही, गैस आती रही, तो कोई इतना मसला नहीं हुआ। जब अल्लाह ने बहुत सहूलतें भी दी हैं, उस ज़माने का मैं सोचती हूँ जब ये सब कुछ नहीं था और मौसम यही था, तब भी तो गुजारा होता था। तो अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको जो शाज़िया ने ड्रेसेस भिजवाए हैं वो दिखाने हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं कल दिखाऊंगी। और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।